नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिरमौर चौराहे पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 32वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। आपको याद दिला दें, 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। वहीं 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। जब देश को आजादी मिली, उस समय वे महज 3 साल के थे। आज देश भर में भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी क्रम में रीवा के सिरमौर चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। इसी कड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण करता थे तो राजीव गांधी तकनीकी ज्ञान के प्रणेता थे। उन्होंने आगे कहा कि भारत जिस प्रगति पथ पर चल रहा है और विश्व में अपनी धाक जमा चुका है और तकनीकी कौशल के बल में भारत के युवा जो पूरे विश्व में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका संपूर्ण श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। वहीं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनाते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। हम सब कांग्रेस जन आज यहाँ एकत्रित हुए। पहले हम लोगों ने राजीव जी की सिरमौर चौराहा स्थित प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ एकत्रित हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, और हम लोगों ने एक संगोष्ठी की जिसमें राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे विभिन्न वक्ताओं द्वारा बातें रखी गई। राजीव जी हमारे देश के आधुनिक भारत के निर्माण करता थे। यूँ तो पंडित नेहरू ने इस देश के आधुनिकीकरण की नींव स्वतंत्रता के बाद रख दी थी, पर राजीव गांधी जी जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वक्त की मांग को दिमाग में रखते हुए इस देश को टेक्नोलॉजी से लैस किया। उन्होंने हमारे युवाओं को इस तरीके से प्रशिक्षित करने पर जोर दिया कि आज आप देखिए वही युवा जो संचार क्रांति की पैदाइश है वो आज पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। आज किसी भी देश में आप देख लीजिए तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे सॉफ्टवेयर से हो और चाहे आईटी फील्ड की हो, वो सारी की सारी कंपनीज के हेड पोस्ट पे हमारे कोई ना कोई भारतीय छात्र बैठे हुए हैं जो भारत के ही आईआईटी के उत्पत्ति हैं। इसका श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बहुत अल्पकाल में लिए। राजीव जी की असमय मृत्यु हुई, पर उनके कामों को अगर हम याद करें तो उन्होंने युवाओं के लिए सबसे पहले वोट डालने की सीमा को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया। उन्होंने हमारे देश में लोकतंत्र को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना की, जो हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। उस पंचायती राज को उन्होंने स्थापित किया इस देश में। इसके बाद उन्होंने उसी पंचायती राज जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण है और आज हमारे देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने लगा है, राजनीति में जगह मिलने लगी है। इसका श्रेय भी राजीव जी को जाता है। संचार क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद में ये बोला था कि अब इस देश को रोबोट चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, हमारा युवा बेरोजगार हो जाएगा। और आज आप देखिए इस देश का युवा कंप्यूटर के जरिए ही रोजगार पैदा कर रहा है और देश में आर्थिक समृद्धि आ रही है। इसके अलावा राजीव गांधी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य और था, और वो था इस देश की चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति। हमारे देश में आप पुराना समय याद करिए, बाईपास सर्जरी के लिए लोगों को अमेरिका जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था, और वो केवल बड़े लोग ही जा पाते थे। राजीव जी ने डॉक्टर त्रेहान को भारत लाए
उनको 1 रुपये वर्ग फीट में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिस पे हमारे देश का पहला हार्ट हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ, डॉक्टर त्रेहान के नेतृत्व में बन के तैयार हुआ। और एक देश में ऐसी क्रांति आई कि आज आप देखिए रीवा जैसे शहर में भी एंजियोप्लास्टी हो रही है और बहुत जल्दी बाईपास की तैयारी भी है हमारे यहाँ सर्जन है। तो राजीव जी की सोच निराली थी। इसके अलावा राजीव जी का जो व्यक्तित्व था वो एक आकर्षण था। उस व्यक्ति के चेहरे को देख के उससे निश्चलता झलकती थी, प्रेम झलकता था। हमारे देश का क्या बच्चा, क्या युवा, क्या महिला और क्या बुजुर्ग, हर आदमी राजीव गांधी जी का प्रशंसक था और दीवाना था। विश्व में राजीव गांधी जी ने अपने एक पंचवर्षीय के प्रधानमंत्री काल में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अमेरिका के सीनेट में बोला, उन्होंने यूएन असेंबली में बोला। आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग प्रचार प्रसार करते हैं, पर किसी को शायद ही मालूम हो कि सीनेट में पहला भाषण अमेरिका में जाकर देने वाले राजीव गांधी जी थे, यूएन असेंबली में बोलने वाले राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी हमारे देश के एक रत्न थे। सही मायने में उनको इस देश ने भारत रत्न दिया। आज हम सभी लोग बड़ा श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और पूरा कांग्रेस जगत इस देशवासियों के साथ उनको विनम्र श्रद्धांजलि आज के दिन अर्पित करता है। धन्यवाद।